वलिकलितकपोलोद्दानदामाभिरामम् गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के सजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् तारानायकशेखराय जगदाधाराय धाराधरत् छायाधारककन्धराय गिरिजासङ्गैकशृङ्गारिणे नद्याशेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैकङ्कणिने नगेन गृहिणे नाथाय सेयन्नति मानापनोदनविनोदनते गिरीशे भासेव सङ्कुचितयो रुचितं तदिन्दो भेत्तुं भवानि शुचितं दुरितं भवानि नम्री भवानि घनमङ्घ्रि सरोजयोस्ते ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्छटाः श्रीराम जय राम जय जय राम 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वद वृंद, देवियों, सज्जनों, धर्म रथ का प्रसंग चल रहा है। रावण रथ पर बैठकर भगवान राम से युद्ध करने आया है और भगवान राम नंगे पैर हाथ में धनुष बाण लेकर रावण से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। विभीषण के मन में संदेह है और वे भगवान से प्रणाम करके प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान आप इस बलवान शत्रु से कैसे विजय प्राप्त करेंगे। न तो आपके चरणों में
पर पदत्राण है, न आपके श्री अंग में कवच है। भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, विभीषण, जही जय होई सो स्यंदन आना। जिससे विजय प्राप्त होती है वह रथ कोई और ही है। जिस पर विजय प्राप्त करनी है वह शत्रु भी कोई और ही है। रावण शत्रु नहीं है, शत्रु संसार है। और यह रथ नहीं है, रथ धर्म। वस्तुतः जहां शत्रुता की भावना से युद्ध होता है उस युद्ध को धर्म युद्ध नहीं कहा जाता। धर्म युद्ध में प्रतिहिंसा नहीं होती, द्वेष नहीं होता। जो भी सामने अन्याय का पक्ष लेकर आता है उसके साथ न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष होता है। इसलिए आपने देखा, जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होता है, महाभारत के युद्ध के पहले विराटनगर में जब कौरवों की सेना विराट की गऊओं को लेकर जाने लगती है और अर्जुन उनकी रक्षा के लिए वहां पहुंचते हैं, तो सबसे पहले वे अपने गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में 2 बाण प्रेषित करते हैं। अर्जुन के गांडीव से निकलकर 2 बाण द्रोणाचार्य के चरणों के नीचे से निकल जाते हैं। द्रोणाचार्य समझ जाते हैं अर्जुन हमें प्रणाम कर रहा है, और जिस प्रकार अर्जुन ने प्रणाम किया उसी प्रकार का द्रोणाचार्य आशीर्वाद देते हैं। उनके मस्तक के ऊपर से बाण भेजकर प्रणाम भी है, आशीर्वाद भी है और न्याय के लिए संघर्ष भी है। यही स्थिति भगवान राम की है। वे रावण से शत्रुता की भावना नहीं रखते हैं, वे तो धर्म युद्ध कर रहे हैं जो उनके ऊपर आ गया। तो ऐसी स्थिति में भगवान का ये कहना कि जही जाय होई सो स्यंदन आना, साधन साध्य के अनुरूप होता है। जब हमें संसार शत्रु से लड़ना है तो संसार शत्रु से लड़ने के लिए भौतिक रथ से काम नहीं चलेगा। इससे युद्ध करने के लिए तो धर्म रथ की आवश्यकता है। उस धर्म रथ के स्वरूप का, उसके अंगों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। आपने कल सुना कि भगवान जिस रथ की चर्चा कर रहे हैं उस रथ में 2 चक्र हैं, शौर्य और धैर्य, और सत्यशील उसके ध्वजा और पताका है। रथ में 4 घोड़े जुते होते हैं, बल, विवेक, दम और परहित, जो क्षमा, दया और समता की रज्जू से जुड़े हुए हैं। बल, विवेक, दम, परहित घोरे, क्षमा, दया, समता, रज जोरे। यहीं पर विचार चल रहा था। यह हमने बतलाया था कि रथ को खींचने के लिए तो बल ही पर्याप्त है, और इस प्रकार का टूटा अंगहीन रथ रावण के पास भी है। रावण के पास भी शौर्य और धैर्य है और बल रूपी अश्व भी है, परंतु उसके पास विवेक, दम और परहित नाम के जो 3 घोड़े हैं वो नहीं है। रावण के पास ध्वजा और पताका भी नहीं है, न सत्य है न शील है। भगवान श्री राम जिस रथ का वर्णन करते हैं, यदि हम भगवान के जीवन पर दृष्टि डालें तो हमें पता लगेगा
कि भगवान के जीवन में वो रथ सांगोपांग है। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा दया समता रज जोरे। दम, बल और विवेक की चर्चा हम आपके सामने कल कर चुके हैं। दम और परहित की चर्चा करनी। दम माने इंद्रियों का निग्रह। मनुष्य की इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। ये बतलाया है, यत पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशव स्त्रियः नालमेकस्य तृप्त्यर्थम पुंसक काम हतस्य वै। पृथ्वी में जितना व्रीहि है, यव है, हिरण्य स्वर्ण है, पशु है, स्त्रियां हैं, सब के सब एक ही व्यक्ति को दे दिए जाए, उस व्यक्ति को जिसका हृदय काम से विदग्ध है, तो वो सब एक को भी पर्याप्त नहीं होंगे। इसलिए मनुष्य को अपने ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी दूसरे लोग भी संसार के सुख भोग सकेंगे। यदि ये इंद्रियां इनका बस चले, तब तो सभी का सब यही हड़प जाए। हमारी आंख, कान, जिह्वा, नासिका और त्वक, ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनका दम इसलिए आवश्यक है कि दूसरों के ऊपर भी हमें ध्यान रखना है, दूसरों का भी ध्यान रखना है। मनुष्य के भोग तभी संभव है जबकि वह दूसरों को कष्ट दे। योग दर्शन में बतलाया गया है, नानुपहत्य भूतानि भोगः संभवति। जब तक प्राणियों को हम कष्ट नहीं देंगे, भोग नहीं हो सकता। दूसरों को कष्ट देकर ही मनुष्य संसार के भोग भोग सकता है। और दूर की बात जाने दीजिए, केवल जिह्वा को ले लीजिए। यदि हम जिह्वा की तृप्ति करना चाहें, जो जिह्वा कहे वो उसको देते रहे, तो आप जानते हैं इस जिह्वा के पीछे कितने जीवों की लोग हत्या करते हैं। क्या क्या पाप अपनी इस जीव के लिए प्राणी करता है। तो उन सब प्राणियों के ऊपर यदि दया करनी है, उनके ऊपर कृपा है, तो जीव पर नियंत्रण करना पड़ेगा। इसी प्रकार दूसरी इंद्रियों पर भी नियंत्रण करके ही हम दूसरों को सुखी रहने में सक्षम, सुखी रहने देने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए दम के साथ दया जुड़ी हुई है। दया रूपी रस्सी से दम बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। और इसी प्रकार परहित का घोड़ा समता के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मौ पम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुनो सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो दूसरों के दुख और सुख को अपने ही समान समझता है, वह परम योगी। जैसे कोई हमें अपमानित करता है, कटु शब्दों का प्रयोग हमारे प्रति करता है, तो हमें कष्ट होता है, उसी प्रकार दूसरे को भी होता है। ये हमें देखना है। इसलिए महाभारत में तो कहा, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि न परेशान समाचरेत। धर्म के सर्वस्व को सुनो और हृदय में धारण करो। जो बात अपनी अंतरात्मा के प्रतिकूल है, वह दूसरों के साथ मत करो। तो सब हमारे अपने हैं, कोई पराया नहीं है। इसलिए सबका सुख हमारा सुख है और सबके दुख हमारे दुख है। तो इस तरह से समता का और परहित का संबंध है। और समता, परहित, विवेक और दया,
जब शक्ति के साथ जुड़ते हैं, बल के साथ जुड़ते हैं, तो वह बल सार्थक होता है। मनुष्य के पास शक्ति हो, बल हो, और बल के साथ साथ यदि क्षमा ना हो, इधर कृपा ना हो, और यदि बल के साथ समता ना हो और परहित की भावना ना हो, और सबसे मुख्य बात विवेक ना हो, तो ये बल रूपी अश्व हमें न जाने कहाँ ले जाकर पटक देगा और हमारे शौर्य धैर्य का कौन सा उपयोग हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा दया समता रजु जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, और बिरति चर्म संतोष कृपाणा। ईश भजन, ईश्वर का भजन सारथी है। रथ में सारथी जो होता है वही रथ का एक प्रकार से संचालक, मार्गदर्शक और नियंत्रक होता है। तो जिसके जीवन में ईश भजन है, वैसे यहां पर ईश शब्द का है अर्थ, ईश माने ईश्वर, और ईश्वर शब्द भगवान शंकर में रूढ़ है। ईश, ईश का भजन, यही सारथी। और हम ये देखते हैं कि भगवान राम के जीवन में ईश भजन बराबर है। वे भगवान शंकर की नियम से पूजा करते हैं और वे भगवान शंकर के उपासक हैं। इसका संकेत गोस्वामी जी से हमें तब मिलता है जब भगवान राम गंगा पार करते हैं। तब मज्जन करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायऊ माथा। भगवान रघुकुल नाथ ने स्नान किया गंगा में और पार्थिवेश्वर पूजन करके भगवान शंकर को प्रणाम किया। यही नहीं, जब सेतु बंध होता है तो भगवान उस सेतु बंध में पुल में चरण रखने के पहले भगवान शंकर की स्थापना करते हैं। करि हो यहाँ शंभु थापना, मोरे ही परम कल्पना। भगवान बोले मैं यहाँ शंकर जी की स्थापना करूं। मेरे मन में इस बात की पहले से ही कल्पना है कि भगवान शंकर की स्थापना करके ही लंका जाना उचित है। तो भगवान शंकर की स्थापना करने के लिए भगवान उपक्रम रचते हैं। भगवान शंकर का तत्काल मंदिर बनता है और उस मंदिर में भगवान की स्थापना करने के लिए, शिवलिंग लाने के लिए हनुमान जी को काशी भेजा जाता है। हनुमान जी वायु वेग से चलकर काशी जाते हैं और कथा तो ये आती है कहीं कहीं, पूज्य स्वामी करपात्री जी से हमने सुनी थी कि भगवान शंकर की प्रतिष्ठा के लिए रावण को बुलाया गया। भगवान राम ने सुना कि रावण शिवभक्त है और प्रतिष्ठा कर्म बहुत भली भांति जानता है, तो पुरोहित के रूप में उसी को भगवान राम ने बुलाया, क्योंकि वो तंत्र शास्त्र का ज्ञाता था। रावण आया, पुष्पक यान में जानकी जी को भी बिठाल कर लाया और भगवान राम के दक्षिण पार्श्व में, क्योंकि धर्म कार्य में नारी दाहिने तरफ बैठती है, दक्षिण पार्श्व में सीता जी को बैठाल कर विधिवत प्रतिष्ठा कर्म करवाया, बहुत विधि विधान से। कहा जाता है कि भगवान राम ने जब रावण से कहा कि ये प्रतिष्ठा कर्म संपन्न हो गया, आप दक्षिणा स्वीकार कर लीजिए, तो रावण बोला तुम क्या दक्षिणा दे सकते हो, तुम तो तापस हो, तुम्हारे पास है ही क्या, मेरे पास तो सोने की लंका है, स्वर्णदान ही दक्षिणा में होता है। भगवान राम बोले भले हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन प्रतिष्ठा कर्म की सांगता तो तभी सिद्ध होगी जब आप हमसे कुछ स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि बिना दक्षिणा का यज्ञ तमोगुणी यज्ञ माना जाता है।
विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जिसमें शास्त्र की विधि नहीं है, जिसमें अन्नदान नहीं है, जिसमें वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण नहीं होता, और जिसमें ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा नहीं दी जाती, और जिसमें श्रद्धा नहीं है, वह यज्ञ तामसिक यज्ञ माना जाता है। तो महाराज जब तक आप दक्षिणा न लेंगे तब तक मेरे यज्ञ में पूर्णता ही नहीं आएगी। तो रावण ने कहा यदि दक्षिणा ही देनी है तो तुम ये दक्षिणा दो कि तुमको देखकर जो हमारे मन में प्रेम हो जाता है वो ना हो, बैर भाव बना रहे, वही यही दक्षिणा मिलेगी। तो उस समय जब भगवान रामेश्वर में प्रतिष्ठा हो गई, और कथा ये भी आती है, रामेश्वर आप अगर गए हों तो आपने सुना होगा कि हनुमान जी के आने में कुछ विलंब हो गया। तो रावण बोला कि मुहूर्त निकला जा रहा है। तो उसी समय भगवान राम ने बालुका का शिवलिंग बनाया। उस बालुका के शिवलिंग में ही रावण ने प्रतिष्ठा करवा दी। प्रतिष्ठा संपन्न हुई। अब भगवान के मंदिर में प्रतिष्ठा हुई, इसका अर्थ है भगवान का अवतार हुआ, जन्म हुआ। तो जब जन्म होता है तो सभी संस्कार होते हैं, नामकरण भी एक संस्कार है। तो लोगों ने पूछा कि महाराज इस शिवलिंग का नाम क्या होगा? भगवान बोले रामेश्वर नाम होगा। तो किसी ने पूछ दिया कि महाराज रामेश्वर का अर्थ क्या है? भगवान राम बोले सीधा सा अर्थ है रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः। जो राम के ईश्वर वो रामेश्वर। शिवलिंग में से शंकर जी बोल पड़े, बोले नहीं, ये षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। रामः ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर। राम है ईश्वर जिसके, वो रामेश्वर। शंकर जी बोले कि राम ही हमारे ईश्वर हैं, हमारे इष्ट देवता है। तो भगवान राम बोल रहे थे कि रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, राम के ईश्वर रामेश्वर। और भगवान शंकर बोल रहे थे रामः ईश्वरो यस्य सह रामेश्वरः। वहां ऋषिगण भी आ गए थे। दोनों को हाथ जोड़कर ऋषिगणों ने कहा कि महाराज आप दोनों का अर्थ हम लोगों को सम्मत नहीं। हम लोग तो ये मानते हैं रामश्चासौ ईश्वरश्च रामेश्वर। जो राम है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही राम। आप दोनों में कोई भेद नहीं है। बस ये अर्थ कर्मधारय समास यहां पर किया जाए। और फिर हनुमान जी आए। जब उन्होंने देखा कि शिवलिंग तो स्थापित हो चुका है और मैं इतनी दूर से आया, मेरा परिश्रम व्यर्थ गया, तो हनुमान जी ने सोचा इस शिवलिंग को उखाड़ के फेंक दूं और अपना लिंग स्थापित कर दूं। उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटा शिवलिंग को और पूरी शक्ति लगाई, लेकिन वो शिवलिंग हिला तक नहीं। अंत में वो हनुमान जी के द्वारा लाया गया लिंग वहीं बगल में पास में रामेश्वर में स्थापित है। आज भी लोग दर्शन कराते हैं। अस्तु ईश भजन सारथी सुजाना। ईश्वर का भजन सारथी। अपने जीवन में ईश्वर की आराधना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बुद्धि की शुद्धि तभी संभव होती है जब मनुष्य अपनी दिनचर्या में ईश्वर के आराधन को स्थान देता है। हम ये बतलाया करते हैं कि यदि आपको अपने जीवन में सफल होना है तो सफलता के लिए आपको उचित कर्म करने होंगे, और कर्म आपके द्वारा उचित हो, विहित हो, इसके लिए आवश्यक है कि आपका निर्णय सही हो। जब आप सही निर्णय करेंगे तो सही कर्म होंगे, और सही कर्म होंगे तो आप जीवन में सफल होंगे। लेकिन सही निर्णय आप तभी कर पाएंगे जब निर्णय करते समय आपका मन निर्विकार होगा। जो निर्णय काम के आवेग में होता है, क्रोध के आवेश में होता है, जो लोभ के कारण होता है,
वह निर्णय दोषपूर्ण होता है और कभी कभी तो अनुचित हो जाता है, और उसके कारण हमारा कर्म भी खराब हो जाता है, और कर्म खराब होने पर फल भी ठीक नहीं होता। और मन निर्विकार बनाने का कोई उपाय नहीं है सिवा भगवान के भजन के। ईश्वर के भजन से ही मन शांत और निर्विकार हो सकता है, क्योंकि निर्दोषम भी समम ब्रह्म, भगवान सम है, निर्दोष है। जब तक हम अपने मन को निर्दोष और सम न बना लेंगे तब तक भगवान में मन लग ही नहीं सकता। तो ईश्वर भजन, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर भजन में हमारा मन नहीं लगता, लेकिन बात कुछ और है। मन लगाने के लिए ही ईश्वर भजन किया जाता है। मन लग जाए तब ईश्वर का भजन हो, ये बात सही नहीं है। मन आखिर लगाना किसमें है, कहां मन लगाना चाहते? पहले तो विषय चाहिए मन को लगाने का, और दूसरे अभ्यास चाहिए। तो जब आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो अभ्यास भी आप क्यों करेंगे? तो भगवान के भजन में प्रवृत्ति मनुष्य की यदि हो जाती है, निष्ठापूर्वक मनुष्य प्रतिदिन भगवान का भजन करने लगता है, तो धीरे धीरे मन भी लग ही जाता है। और प्रारंभ में भले ही मन उछल कूद मचाए, किंतु धीरे धीरे वो समाहित होता है और भगवान के चरणों में लग भी जाता है। करने पर ही लगता है। कोई ये सोचे कि पहले ही लग जाए, ये संभव नहीं। एक किसी सेवक से उसके स्वामी ने कहा कि तुम यहां पर झाड़ू लगा दो। उसने कहा जी हमको तो झाड़ू लगाना आता ही नहीं है। तो उसने कहा झाड़ू लगाना कैसे आएगा? झाड़ू पकड़ोगे और फेरोगे तब ना आएगा। ना आप पकड़ते हैं ना फेरते हैं तो आएगा कैसे? इसी प्रकार जब भगवान के भजन में आप बैठेंगे, भगवान का भजन करने का प्रयत्न करेंगे तो लगेगा। तो ये जब मन भगवान के चरणों में प्रतिदिन लगेगा, उनका हम भजन करेंगे, तो हमारा ये जो रथ है ये सही दिशा में जाएगा। क्योंकि क्षमा, दया और समता की रज्जु में जुड़े हुए बल, विवेक, दम और परहित रूपी घोड़े नियंत्रित होने हैं ईश भजन रूपी सारथी से। जब मनुष्य भगवान का आराधन करता है तभी उसके हृदय में समता आती है, तभी उसके हृदय में दया आती है, तभी उसके हृदय में विवेक आता है, और बल भी भगवान की कृपा से ही प्राणी को प्राप्त होता है। और फिर क्षमा भी भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। और इसी प्रकार दूसरों का हित भी वही करता है जो भगवान के चरणों में श्रद्धा रखता है। जिसकी बुद्धि में सब प्राणी भगवत स्वरूप है, वो जितना परहित कर सकता है उतना अपने आप को उपकारक मानने वाला नहीं कर सकता। इसलिए ईश भजन मनुष्य के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर ईश भगवान शंकर के लिए कहा गया है, परंतु ये उपलक्षण है। जिस भगवान के स्वरूप में हमारी श्रद्धा और निष्ठा हो, उसी रूप में हम उनका आराधन कर सकते हैं। वस्तुतः भगवान के स्वरूपों में परस्पर कोई भेद नहीं है। जो लोग भेद बुद्धि करते हैं वो नासमझी से करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा है, ज्ञानम गणेशो मम चक्षुरर्कः शिवो मम आत्मा मम शक्तिराद्या विभेद बुद्ध्या मयि ये भजन्ति मामंगहीनम कलयन्ति मंदा। गणेश मेरा ज्ञान, सूर्य मेरे नेत्र है, शिव मेरी आत्मा है, आद्या भगवती मेरी शक्ति है। इनमें भेद बुद्धि करके जो मेरा भजन करता है वो मंद मुझको अंगहीन बनाता है। इसलिए किसी भी रूप में भगवान की आराधना की। तो ईश भजन सारथी सजाना। अब संसार शत्रु है, संसार शत्रु से लड़ना है।
कैसे लड़े, बड़ा कठिन है। संसार का जहर चढ़ता है। आपने सुना होगा सांप की और नेवले की लड़ाई होती है, नकुल की और सर्प की, दोनों जन्मजात शत्रु होते हैं। तो जब नेवला सांप से लड़ता है तो सांप उस नेवले को काट खाता है। नेवले के शरीर में सांप का जहर चढ़ने लगता है और जब उसको पता लगता है कि मेरे शरीर में जहर चढ़ रहा है तो वो तत्काल जंगली जड़ी बूटियों का सेवन करने के लिए चला जाता है और जंगल में जाकर जो सर्प के विष का नाश करने वाली जड़ियां हैं उनको सूंघकर, उनको खाकर निर्विष होकर फिर सर्प से आकर लड़ता है। सर्प क्रोध के कारण अपना फन उठाए खड़ा रहता है, तब तक निर्विष होकर नेवला आ जाता है और सर्प से फिर युद्ध करता है। इस प्रकार बार बार सर्प उसको काटता है, बार बार नेवला विषहीन होता है औषध सेवन से और अंत में वो सर्प के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संसार सर्प है और इसका विषय है काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर। ये जहर जब साधक के मन में साधना रूपी शरीर में चढ़ने लग जाए तो इसको, जैसे जंगल में कोई जाता है, नेवला जाता है और वहां जड़ी बूटी सूंघता है, उसी प्रकार सत्संग में चले जाना चाहिए और सत्संग में जाकर जड़ी बूटी का सेवन करके अपने मन को निर्विष बनाकर फिर संसार सर्प से लड़े तो ये संसार सर्प एक दिन पराजित होकर ही रहता है। तो संसार सर्प से लड़ने के लिए यहां पर बतलाया गया कि अस्त्र चाहिए, शस्त्र चाहिए। तो भगवान राम कहते हैं कि ईश भजन सारथी सुजाना और विरति चर्म संतोष कृपाणा। वैराग की ढाल से संसार रूपी शत्रु के वार को रोको। संसार मनुष्य के ऊपर तभी प्रभाव डाल सकता है जब उसके हृदय में राग उत्पन्न हो जाए। राग के द्वारा ही वह अपना प्रभाव हमारे मन पर, मस्तिष्क पर डालता है। तभी प्रकृति मनुष्य के ऊपर विजय प्राप्त करती है जब मनुष्य के मन में राग होता है। श्रीमद् भगवद गीता में एक प्रसंग आता है। भगवान श्री राम कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। अर्जुन, इंद्रियों का इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष व्यवस्थित है। अनुकूल विषय जब इंद्रियों के समक्ष आएंगे, इंद्रियों के मन में राग होगा और प्रतिकूल विषय आएंगे तो द्वेष होगा। ये नियम। तो उसके वश में नहीं होना चाहिए, माना रागत द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ, वो इस साधक के परिपंथी हैं अर्थात शत्रु। एक और भी प्रश्न यहां पर उठा है, इसके थोड़ा पहले भगवान कहते हैं कि सदृशम चेष्टते सस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति के ही सदृश चेष्टा करता है। जैसा उसकी प्रकृति उसको प्रेरित करती है वैसा ही वो कर्म करता है, भले ही बहुत बड़ा जानकार हो, ज्ञानवान ही क्यों ना। ये प्रकृति, ये माया ज्ञानियों के चित्त को भी अपनी ओर आकृष्ट कर ही लेती है।
ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। वह देवी भगवती ज्ञानियों के चित्त को भी बलात् आकृष्ट करके मोह में डाल देती। इसी का ठीक अनुवाद है, जो ज्ञान न कर चित अपहरई बरियाई विमोह वश करई। माया ज्ञानियों के चित्त को भी अपनी ओर खींच लेती है, अपने वश में कर लेती है, बलात् विमोह के वश में कर देती है। तो अब प्रश्न आता है कि प्रकृति के द्वारा प्रेरित होकर ही प्राणी कर्म करता है। प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किंग करिष्यति। प्रकृति का निग्रह क्या करेगा? सब प्राणी ज्ञानवान भी प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति के सदृश चेष्टा करते हैं। इसका तो अर्थ ये हो गया कि प्रकृति जैसा कराती है वैसा प्राणी करता है। तब तो साधना के लिए कोई अवकाश ही नहीं है, और शास्त्रों में जो विधि निषेध हैं वे भी व्यर्थ हैं। शास्त्र कहते हैं कि ये करो और ये मत करो। क्यों कहते हैं? जब सब प्राणी प्रकृति के परतंत्र हैं और ज्ञानी भी प्रकृति का अतिक्रमण नहीं कर सकता, तो उस हालत में फिर उससे ये क्यों कहा जाता है कि ये करो और ये मत करो? कोई भी समझदार पुरुष जिसके पैर में बेड़ी है उससे ये नहीं कह सकता कि तुम दौड़ लगाओ। उसी प्रकार जो व्यक्ति प्रकृति के परतंत्र है उसको शास्त्र भगवान की आज्ञा है, तो भगवान क्यों कहते हैं कि ये तुम्हारा कर्तव्य है और ये नहीं है? तो इसका तो कुछ समाधान होना चाहिए। और जब प्रकृति ही प्राणी से कर्म कराती है और विवश होकर प्राणी करता है और निग्रह कुछ किया भी नहीं जा सकता, तो फिर संसार से मोक्ष के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं किया जा सकता, तो किसी भी प्राणी का मोक्ष भी नहीं हो सकता। तो इसका समाधान यह है, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। इंद्रियों का इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष व्यवस्थित है, इसलिए राग और द्वेष के वश में न हो। तो इसका अभिप्राय ये निकला कि एक तो होता है मुख्य कारण और कुछ होते हैं सहकारी कारण। जैसे घड़ा बनता है, घड़े का मुख्य कारण मिट्टी होती है, मिट्टी से घड़ा बनता है, लेकिन पानी, हवा और आग उसके सहकारी कारण है। केवल मिट्टी आपके पास रखी हो और जल ना हो तो मिट्टी से आप घड़ा नहीं बना सकते। आवश्यकता पड़ती है जल की, और जल से उसको गीला किया जाता है, गीला करके उसको घड़े का आकार दिया जाता है, और घड़े को का आकार देने के पश्चात उसको हवा में सुखाया जाता है, और सूखने के बाद अग्नि में उसको पकाया जाता है, तब घड़ा बनता है। तो अगर ये सहकारी कारण न हो तो केवल मिट्टी कुछ नहीं कर सकती। इसी प्रकार प्रकृति मिट्टी है और राग और द्वेष सहकारी कारण है। सहकारी कारण राग द्वेष न होंगे तो केवल प्रकृति हमारा कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकती, कहीं भी ना तो हमको प्रवृत्त कर सकती है और ना निवृत्त कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि सिंह की, व्याघ्र की प्रकृति है हिंसा करना, हिंस्र होना उसका स्वभाव। वो जो भी प्राणी उसके सामने जाता है मार डालता है, चाहे दूसरा जानवर जाए, चाहे उसके सामने मनुष्य जाए, शेर के सामने जो जाता है उसकी हत्या कर देता है। लेकिन क्या कारण है कि अपने बेटे की हत्या नहीं करता? व्याघ्री, सिंहिनी सबको मार डालती है, लेकिन अपने पुत्रों के साथ खेलती है, उनको नहीं मारती। तो अपने पुत्रों को न मारने का कारण क्या है?
यदि उसका हिंसा स्वभाव है तो उनको भी मार डालना चाहिए। वो उसके ऊपर लेटते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं, उसके साथ खेलते हैं, लेकिन वो नहीं मारते। तो उसका कारण यह है कि हिंस प्रकृति तो उसकी है, परंतु सहकारी कारण जो द्वेष है वो दूसरे प्राणियों के प्रति है, अपने पुत्रों के प्रति नहीं है। द्वेष के उल्टा राग है, अपने पुत्रों के प्रति उसका राग होने के कारण द्वेष रूपी सहकारी कारण नहीं है, इसलिए उसकी हिंस्र प्रकृति अपने पुत्रों को मारने में उसको प्रवृत्त नहीं करती। इसी प्रकार राग और द्वेष जो इंद्रियों के अपने अपने विषयों में है, अगर उन राग और द्वेषों का हम विनाश कर दें, उनको न होने दें, तो प्रकृति को हम पराजित कर सकते हैं, उसके वश में होने से बच सकते हैं। इसलिए भगवान ने ये बतलाया कि विरति चर्म, राग का विरोधी क्या है? विराग, वैराग वही चर्म है। चर्म माने ढाल। तलवार कोई किसी के ऊपर चलाए, भाला बर्छी चलाए, तो वो ढाल से रोकी जाती है। तो संसार हमारे हृदय में राग उत्पन्न न करने पाए, इसलिए वैराग की ढाल सदा हमको अपने पास रखना चाहिए। संसार से वैराग कैसे होता है? राग का विरोधी वैराग। वस्तुतः राग का विरोधी वैराग नहीं है, राग का विरोधी द्वेष है। वैराग तो जिस वस्तु में राग है उसके प्रति उदासीनता है। किसी भी पदार्थ में हमारी प्रवृत्ति तभी होती है जब उसमें हम गुण देखते हैं। जिस समय हमें उसमें दुर्गुण दिखलाई पड़ने लगते हैं, मन उन पदार्थों से उदासीन हो जाता है, और उदासीनता से ही उसका चिंतन छूटता है। कोई ये सोचे कि द्वेष से हम राग को समाप्त कर देंगे, बैर से प्रेम को खत्म कर देंगे, उससे काम नहीं बनता। जिसके प्रति अपना प्रेम होता है उससे यदि वैर हो जाए, तो जितना प्रेम की हालत में हम अपने प्रेमी का चिंतन करते हैं, उतना ही चिंतन बैर की हालत में करते हैं। बराबर उसकी चर्चा करते हैं। पहले प्रशंसा करते थे, अब बुराई करते हैं। तो ये समस्या का हल नहीं हुआ। बैर से हम प्रेम को समाप्त नहीं कर सकते, उदासीनता से समाप्त कर सकते हैं। और ये तभी होता है जिस वस्तु में हमारा राग हो, उसके दोषों को हम समझ लें। जिस समय हम उसके दोषों को समझ लेंगे, मन अपने आप हट जाता है। आप देखिए, जिन चीजों के लिए, जिन व्यक्तियों के लिए हम परेशान रहते थे कभी, ये हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन आज नहीं है। क्या बात? इसलिए नहीं है कि पहले हम उनमें गुण देखते थे, उनके दोष नहीं दिखलाई पड़ते थे, और अब दोष दिखलाई पड़ने लगे, मन वहां से हट गया। इसका नाम वैराग। विरति चर्म। तो लोभ का विरोधी, लोभ का नाश कैसे होगा? लोभ का नाश हम लाभ से नहीं कर सकते। लाभ से तो और लोभ बढ़ेगा। लाभा लोभ प्रजायते। लाभ से लोभ दिनों दिन बढ़ता है। तो लाभ के द्वारा लोभ को दूर नहीं किया जा सकता, अपितु संतोष से। संतोषादन उत्तम सुख लाभ। जब मनुष्य के मन में संतोष हो जाता है तो उसको अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए संतुष्ट मनुष्य सदा सुखी रहता है। जहां तक लाभ का प्रश्न है, जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमारे मन में संतोष हो तो प्राप्त होगा, और संतोष न हो तो प्राप्त हो। इसलिए लाभ के लिए मन को असंतुष्ट बनाने की आवश्यकता नहीं। उससे तो मन और अशांति ही होता है। इसलिए एक श्लोक है, प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्य
दैवोपि तम लंघयितुम न शक्तः तस्मान् न शोचामि न विस्मयो में यदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम। जो वस्तु जो अर्थ प्राप्तव्य है और जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमें मिलेगा ही। दैव भी उसको नहीं बदल सकता। इसलिए एक कहता है संतुष्ट व्यक्ति कि ना तो मैं शोक करता हूं ना मेरे मन में विस्मय है, जो वस्तु मेरी है वो दूसरों की हो ही नहीं सकती। एक आपको कथा सुनाते हैं। एक कोई दंपति थे, उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। वो ऐसा पुत्र था न उसके हाथ थे न पैर थे, केवल आंख नाक कान मुंह था, पेट था, पीठ थी, हाथ पैर बिल्कुल नहीं थे। ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। प्राणी के जो प्रारब्ध होते हैं उसके अनुसार ही उसके कभी कभी पुत्र हो जाते हैं जो उसके दुख का ही कारण बनते हैं। और ऐसे पुत्रों में, ऐसी संतान में लोगों की इतनी ममता होती है कि उसके प्रति उनको इतना राग होता है कि वो उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते और उसके लिए बराबर दुखी रहते हैं। और जब उसका प्रारब्ध समाप्त होता है तो वो चला भी जाता है। तो ऐसा पुत्र हुआ, उन्होंने उसको भी पाला पोसा। जब ये बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो बोलने लगा, बड़ा निर्भीक। माता पिता से यदि सेवा में कोई त्रुटि हो जाए तो उनको भी डांट देता था। तो एक दिन माता पिता बोले, बेटे तुम्हारे न हाथ है न पैर है, हम हैं तो तुम्हारी सेवा होती है, यदि हम छोड़ देंगे तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा। वो ज्ञानी था, उसने कहा यदि हमारे प्रारब्ध में होगा तो हमारी सेवा तो होती रहेगी। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम, जो मेरा है वो दूसरे का हो ही नहीं सकता, वो मेरे पास आके रहेगा। एक दिन माता पिता को आया क्रोध। उन्होंने कहा हम इतनी इसकी सेवा भी करते हैं और ये मानता भी नहीं हमारी सेवा। तो उसको जंगल ले गए और एक पेड़ में टिका के चले आए। अब देखो तुम्हारा जो होगा तो होगा। माता पिता क्रोध करके वहां से लौट आए। अब वो बेचारा अकेला जंगल में पड़ा। इतने में गऊ चराते हुए कुछ चरवाहे वहां आए। उन्होंने देखा कि ये भगवान की मूर्ति कैसे पधर गई यहां। हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, आंख नाक कान मुंह है, मालूम होता है कि ये कोई देवता है। हाथ जोड़े उन्होंने और कहा कि महाराज आपके दर्शन हमारे भाग्य से हुए, आप कुछ खाओगे? कहा तुम्हारी इच्छा हो तो खिला दो। तो जो अपने साथ रोटी बांध कर लाए थे वो उनको खिलाया और गाय का दूध पत्तों का दोना बना के दो के उनको दूध भी पिलाया। अब तो उन चरवाहों को सेवा में आनंद आने लगा। वो उनकी सेवा करते थे और वो उनको भी डांटने लगा। तो चरवाहे डरते थे उससे और उसकी सेवा करते थे, लेकिन वो किसी की तरफ दीनता से नहीं देखता था। उसके हृदय में दैन्य था ही नहीं। अपने प्रारब्ध पर उसको दृढ़ विश्वास था। एक दिन की बात है, नारद जी उधर से निकले और उन्होंने देखा कि इसके न हाथ है न पैर है और बड़ा निर्भय है। क्या बात है? देखा और सब चरित्र समझा। भगवान के पास जाके बोल दिया। वहां ब्रह्मा जी भी बैठे थे, शंकर जी भी बैठे थे। भगवान से कहा कि महाराज ऐसा मनुष्य हमने मर्त्यलोक में देखा है जिसके न हाथ है न पैर है, लेकिन इतना निर्भीक, इतना निरपेक्ष है कि किसी के सामने दीन होता ही नहीं। तो त्रिदेव कहने लगे हम देखेंगे उसको। तो वो उस ठूंठे को देखने आए। तो जब पहुंचे सामने तो उसने देखा उनकी ओर। बोले आप कौन है? वो बोला कि देवता। त्रिदेव बोले कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कैसे पधारे? बोले तुमको देखने आए। तो बोले देख लिया, अब जाओ। तो उसने कहा, उन्होंने त्रिदेव बोले कि हम लोगों का दर्शन व्यर्थ नहीं होता, देवताओं का दर्शन अमोघ होता है। तुमको यदि कुछ मांगना हो तो हमसे मांग लो।
वो बोला यदस्मदीयम नहीं तत् परेशान, जो मेरा है वो मुझको मिलके रहेगा, तुम्हारी जरूरत क्या है, तुम तो अपने स्थान पर जाओ। उनको जाना पड़ा, लेकिन जाते समय अब देवताओं का दर्शन तो अमोघ होता ही है। उन्होंने कहा, संकल्प किया कि ये राजा बन जाए और इसके हाथ पैर भी हो जाए। चले गए। दूसरे दिन सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में जब ये सोया था, ले जाकर योग माया ने इसको एक राजधानी के सामने चबूतरे में लेटा दिया और इसके हाथ पैर भी जम गए। संयोग की बात थी, उस नगर का राजा उसी दिन मरा था और उस नगर का ये नियम था कि जब राजा मर जाता था तो उसके फाटक बंद कर दिए जाते थे और सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में फाटक सबके सामने खोला जाता था और जो सामने दिखाई पड़ता था उसी को राजा बना दिया जाता था। तो फाटक बंद था उस समय, ये चबूतरे में लेटा था। सवेरा हुआ, ये उठ के बैठ गया, तो जैसे ही फाटक खुला यही दिखाई पड़ा। तो सब लोगों ने कहा ये राजा है। हाथी में इनको बैठाला गया, छत्र लग गया, चमर डुलाए जाने लगे, विधिवत इनका राज्याभिषेक हो गया। लेकिन राज्याभिषेक होने के बाद भी मंत्रियों को डांटने लगा, यदि कोई जरा सी भी गलती करता तो फौरन उसको फटकारता। मंत्रियों ने कहा कि आप कल ही तो राजा बने और आज ही डांटने लगे। बोले तुमने थोड़ी बनाया है, हमारे प्रारब्ध में था तो बन गए। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशान, हमारा था हमको मिला है। तो वो भी मंत्री डरने लगे। उसका ऐसा स्वभाव और ऐसा विवेक और ऐसा उसका अधैर्य था। अंत में फिर उसने अपने माता पिता को बुलाया जिन्होंने उसको जंगल में छोड़ दिया था। वो डरते डरते आए, सामने खड़े हुए कि राजा न जाने कौन सा दंड देगा, किस लिए बुलाया है। तो वो बोला आपने हमको पहचाना? बोले नहीं सरकार आपको नहीं पहचाना। कहा हम वही ठूठा है तुम्हारे पुत्र जिसको आप जंगल में छोड़े आए थे। अब देखा राज्य हमारा था इसलिए हमको मिला। इसलिए मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने मन में दीनता लाएंगे तभी मिलेगा। वही उसी का ये श्लोक है, प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्य दैवोपि तम लंघयितुम न शक्तः तस्मान् न शोचामि न विस्मयो में यदस्मदीयम नहि तत्परेशान। जैसे हजारों बछड़ों के बीच में गौ अपने बछड़े को पहचान कर दूध पिलाती है, उसी प्रकार प्रारब्ध भी मनुष्य कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, वो उसको उसके प्रारब्ध के अनुसार, उसने जैसे कर्म किए उसके अनुसार सुख और दुख प्रदान करता ही है। इसलिए मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं कि ईश भजन सारथी सुजाना और बिरति चर्म संतोष कृपाणा दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा वर विज्ञान कठिन को दंडा अमल अचल मन त्रोण समाना समजम नियम शिली मुख नाना कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपाय न दूजा सखा धर्ममय असरथ जाके जीतन कहन कतहु रिपुता के महा अजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। तो आपको बिरति चरम संतोष कृपाणा के संबंध में सुनाया, आगे आप कल सुनेंगे। थोड़ा सा भगवान का नाम लेकर हम लोग यहाँ से चलेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या। हर हर महादेव।